सामरी स्त्री, यूहन्ना 4:1-42। फरीसियों को यह सूचना मिली कि यीशु यूहन्ना की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। जब यीशु को इसका पता चला तो वे यहूदिया छोड़कर गलील चले गए। उन्हें सामरिया होकर जाना था। वे सामरिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। ये उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का कुआं है। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वे कुएं के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। उस समय उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। सामरी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं? यह इसलिए कहा क्योंकि यहूदी सामरियों के पात्रों का उपयोग नहीं करते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम मुझसे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता। महोदय, स्त्री ने उनसे कहा, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वो जीवन का जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वे स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी इसी से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो ये पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वो उसमें सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वो जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहां पानी भरने नहीं आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहां बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अब रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। लेकिन वो समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वो आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं वही हूं। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इससे आपको क्या, अथवा आप इससे क्यों बातें करते हैं? उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया। कहीं वो मसीह तो नहीं है? इसलिए वे लोग नगर से निकलकर यीशु से मिलने आए। इस बीच उनके शिष्य उनसे यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, गुरुवर, खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, जो भोजन मेरे पास है उस विषय में तुम कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम ये नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं? मैं तुमसे कहता हूं, आंखें उठाओ और देखो,
कि फसल पककर तैयार है, काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और काटने वाला दोनों ही मिलकर आनंद मनाएं। क्योंकि यहां यह कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें वो खेत काटने भेजा जिसमें तुमने नहीं दूसरों ने परिश्रम किया, और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से सामरियों ने यीशु पर विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहां रहिए। वे 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वे सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं।